नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तरफ से, जिसमें कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती जारी की गई है, जिसका आप आवेदन 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक कर सकेंगे एवं इसकी अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 तक है, जिसका आप में भारतीय पुरुष एवं महिलाओं के लिए पे लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये में आपको ट्रेड्समैन कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए कर सकेंगे, जिसमें आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी, दस्तावेज एवं ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको विभिन्न वर्ग में आपको भाग लेकर आप आवेदन कर सकेंगे, जिसका आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें विभिन्न पद दिए गए हैं जिसमें आप आवेदन कर सकेंगे, जिसमें आरक्षक अर्थात कांस्टेबल रसोई, कांस्टेबल मोची, कांस्टेबल दर्जी और कांस्टेबल नाई, कांस्टेबल धोबी और सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, बिल्डर, चार्ज मैकेनिक, एमपी अटेंडेंट। कुल पुरुष में 945 पद है, महिला में 103 पद है, कुल टोटल 1048 पद हैं, जिसमें आपको भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 113 पद हैं। कुल आपके योग जो पद है 1166 है। और इसमें पुरुष सीधी भर्ती के लिए किस प्रकार आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर पुरुष सीधी भर्ती के लिए है आपको आरक्षक रसोई, आरक्षक मोची, जिसमें श्रेणी के अनुसार एवं आपको खंड, जिसमें उत्तरी खंड, एनसीआर खंड, पश्चिमी खंड और मध्य खंड, पूर्वी खंड, दक्षिणी खंड, उत्तर पूर्वी खंड, उत्तर पूर्वी खंड। कुल योग में कितने कैसे क्या पद हैं किस वर्ग में, जिसमें रसोई में टोटल 400 हैं, आरक्षक मोची में केवल 7 पद हैं। ये पुरुषों के लिए चार्ट दिया हुआ है, इसके पूरा विवरण है। सफाई वाला, आरक्षक, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, बिल्डर, मैकेनिक, एमपी अटेंडेंट। और यहाँ पर सीधी भर्ती है तो महिलाओं को जो भर्ती होगा उसमें आपको श्रेणी के अनुसार और किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी है और जिस पद का नाम है वहाँ इसमें टोटल वैकेंसी दी हुई है, जो आप इस श्रेणीवार देख सकते हैं। पूरे जो पद आपको पुरुष में मिलेंगे वहीं आपको महिला वर्ग में भी मिलेंगे, इसमें आपके वर्ग के हिसाब से आपका पूरा पद दिया हुआ है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। आरक्षक बढ़ई 1 है, सफाई वाला 15 है, धोबी है 26, नाई 19, दर्जी 2, मोची 1, रसोइया 49 एवं टोटल 113 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें ये पूरा आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ आपको आवेदन शुल्क समान अनपिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से 100 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा एवं महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक के श्रेणियों से संबंधित शुल्क अदायगी में छूट अर्थात शुल्क में छूट मिलेगी। और इससे संबंधित आपको जो पेपर देना होगा, जिसमें पीईटी, पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा। आपको यहाँ पर पात्रता मानदंड दी हुई है, जो शैक्षिक अर्थात प्रशिक्षित ट्रेड, अर्थात आप प्रशिक्षित ट्रेड का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप इसमें पद है उससे संबंधित आप ट्रेड से प्रशिक्षित होनी चाहिए, जिसमें आपका नाई है, बूट मेकर जिसे बोलते हैं, और नाई, बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोई, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर पंप सहायक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अर्थात अगर आप ITI किए हुए हैं और आप 10वीं पास हैं तो आप संबंधित ट्रेड से तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आप प्रशिक्षित ट्रेड्स में अर्थात सफाई वाला के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसमें आपका एक ही पद है जो आपको ITI के लिए मान्यता नहीं दी गई है, जिसमें आपको सफाई वाला पद है, जो आपको ITI पास नहीं है तो फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें आपको 1/8/2025 से आपकी आयु गिनी जाएगी एवं आवेदक का जन्म 2/8/2002 से पहले और 1/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी आयु इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। आपको कितनी छूट मिलेगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट है। इसमें 1984 के दंगों एवं गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की छूट एवं अन्य अनार्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है और 8 वर्ष की छूट अनपिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें ये पूरा आपकी शारीरिक मानदंड किस प्रकार होना चाहिए, आपका 170 सेंटीमीटर आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, जिसमें सीना आपको 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 157 सेंटीमीटर, सीना के लिए कोई न्यूनतम माप नहीं है। इसमें आपको विभिन्न श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानकों से अनुमत छूट निम्नानुसार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के अगर आप निवासी हैं तो किस प्रकार आपकी छूट मिलेगी। जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को 165.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। पुरुषों का जो सीना है 76 से 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। इसमें इस प्रकार होगा, आपको ऊपर दिया हुआ है 1 नंबर में गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैंड से संबंधित हैं तो आप पुरुष 165 सेंटीमीटर, महिला 155 सेंटीमीटर और पुरुष का सीना 78 से 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, महिला में कोई लागू नहीं है इस प्रकार। अन्यथा आपकी जो सामान्य हाइट है वो 167 ली जाती है, लेकिन अगर इसमें आप रहेंगे वर्ग से तो आपको इस प्रकार छूट मिलेगी। आपका वजन कुछ एवं शारीरिक मान के अनुसार होगा। टैटू कहाँ होगा, किसी प्रकार से मानता है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं तो आपका मान्य होगा। आप भूतपूर्व सैनिक हैं या उससे संबंधित हैं तो यहाँ आपका दिया गया है, ये पूरा देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए टिप्पणी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आप आवेदन कैसे करेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप किस क्षेत्र से आते हैं तो आप किस खंड
के अभ्यर्थी किस खंड में भाग लेंगे उससे संबंधित है। आप अगर राज्य एवं किस संघ क्षेत्र से, संघ का यहाँ मतलब है केंद्र शासित प्रदेश से, यहाँ पर आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान से आते हैं तो आप उत्तरी खंड में आप आवेदन करेंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो एनसीआर खंड में आपका क्षेत्र होगा। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तो आप पश्चिमी खंड में हैं। और छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य खंड के अंतर्गत आएंगे। बिहार और झारखंड के अगर आप रहने वाले हैं तो पूर्वी खंड में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में है तो आप दक्षिणी खंड के अंतर्गत आएंगे, जो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय चूज करना होगा। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से हैं तो उत्तरी पूर्वी खंड सेकंड। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा से हैं तो उत्तरी पूर्वी खंड सेकंड में आप आवेदन खंड चुनेंगे। आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन से संबंधित पूरा बायोडाटा दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क पहले भी है जिसमें आपको 100 रुपये दे होगा। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और आरक्षण के योग्य भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको शुल्क से छूट मिलेगी, जिसमें आप अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 3 अप्रैल 2025 तक कर सकेंगे। ये संबंधित पूरा विवरण दिया गया है। बैंक एवं यथा शुल्क का प्रभार, ये अगर आपसे संबंधित है तो पढ़े, अन्यथा छोड़ दें। हाँ, परीक्षा के प्रवेश से संबंधित है, किस प्रकार परीक्षा में प्रवेश होगा एवं उससे संबंधित है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार होगी। आपका हाइट बार टेस्ट एवं HBT, PET, PhD दस्तावेज प्रमाणीकरण और ट्रेड परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको किस प्रकार आपको जो दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट 30 सेकंड में, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। और कुछ इस प्रकार पूरा भर्ती के सिलेक्शन का विवरण जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है। दस्तावेजीकरण, आपको दस्तावेज किस प्रकार क्या लगेंगे वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जनतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए, जो आपको आपके नोटिफिकेशन के नीचे दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे। आप निम्न प्रकार से देखें, आगे देखते हैं। इसमें ट्रेड परीक्षा से संबंधित एवं किस ट्रेड में क्या काम करना होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका ट्रेड एवं प्रैक्टिकल आकलन किया जाएगा, जिसके स्वरूप आपको नंबर दिया जाएगा। HBT, PET, PhD एवं दस्तावेज उत्तीर्ण घोषित किए वाले अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। जब आप इसमें आप कर लेंगे, उसके सब लास्ट में सबसे अंत में ट्रेड परीक्षा होगा, जिसमें आपको रसोइयों में जो कुक होगा उसमें से रोटी सब्जी, रोटी दाल बनाना, ये आप देख सकते हैं। मोची को क्या करना होगा, दर्जी को, नाई को औजार संचालन, धोबी को, सफाई वाला को, पेंटर को, बढ़ई को, इलेक्ट्रीशियन को, माली को, वेल्डर को, चार्ज मैक को और मोटर पंप को एवं लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपको कितने अंक लाने होंगे। अनरक्षित अर्थात अनरिजर्व EWS भूतपूर्व सैनिक के लिए 35%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आपको अंक लाने होंगे। आपके प्रश्न पत्र जो होगा बहुविकल्पी होगा, OMR शीट के माध्यम से CBT हल करना होगा, जिसमें 100 अंक का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको विभिन्न विषय आएंगे। सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न को पहचानने वाले भेद करने की क्षमता, हिंदी तथा अंग्रेजी में अभ्यर्थी को मूलभूत ज्ञान होगा। तो आप इसमें पेपर से संबंधित होगा जो विवरण वो आएगा। इसके बाद चिकित्सा में किस प्रकार किया जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। चयन का तरीका, अंतिम सूची का तैयार होगी कुछ इस प्रकार, जो यहाँ पर पूरा देख सकेंगे आप। ये पूरा विवरण है अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर आपको कास्ट संबंधी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आप संबंधित अधिकारी से बनवाकर या संबंधित कार्यालय से बनवाकर आपको लगेगा, जिसमें आपको SC ST अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसे आप संबंधित कार्यालय एवं अधिकारी से बनवाकर ले जा सकेंगे। ये पूरा विवरण दिया हुआ है। इसके आगे दूसरा प्रमाण पत्र है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। ये पूरा विवरण है। नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित अगला प्रमाण पत्र है, जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है ये पूरा फॉर्मेट। ये आपको कद एवं सीने से माप के छूट के लिए अभ्यर्थियों को जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है। इसके आगे भूतपूर्व सैनिकों के तहत सिविल पदों के आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रमाण पत्र है ये। इसके अलावा सेवा रक्षा कर्मियों के लिए प्रमाण पत्र का ये प्रारूप है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली वचनबद्धता। इसके आगे कांस्टेबल में कार्यरत कर्मियों एवं बच्चों को पति पत्नियों के लिए प्रमाण पत्र है, इसका फॉर्मेट पे है। सरकारी निगमों उपक्रमों कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके आगे जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।